अहम खबर आपको दे रहे हैं। तेहरान के नवाही शहर कराच में 5 धमाके सुने गए हैं। अमेरिकी मीडिया के मुताबिक इसराइल ने ईरान के खिलाफ जवाबी कार्रवाई का आगाज़ कर दिया है। ईरानी मीडिया ने भी कराच शहर पर 5 धमाकों की तस्दीक कर दी है। ईरानी हुकाम ने अभी तक कोई सरकारी बयान जारी नहीं किया। ईरान ने हमास रहनुमा इस्माइल हनिया की शहादत का बदला लेने के लिए इसराइल पर बैलिस्टिक मिसाइल दागे थे। आपको आम खबर दे रहे हैं। तेहरान के नवाही शहर कराच में 5 धमाके सुने गए हैं। अमेरिकी मीडिया के मुताबिक इसराइल ने ईरान के खिलाफ जवाबी कार्रवाई का आगाज़ कर दिया है। ईरानी मीडिया ने भी कराच शहर पर 5 धमाकों की तस्दीक कर दी है। ईरानी हुकाम ने अभी तक कोई सरकारी बयान जारी नहीं किया। ताहम ईरान ने हमास रहनुमा इस्माइल हनिया की शहादत का बदला लेने के लिए इसराइल पर बैलिस्टिक मिसाइल दागे थे। इसराइल ने ईरानी हमलों के बाद ईरान को संगीन नताइज की धमकी भी दी थी। खबर एजेंसी के मुताबिक शाम के दारुल-हुकूमत दमिश्क में भी धमाके सुने गए हैं और इराक के शहर तकरीत में भी धमाके सुने गए हैं। खबर आपको दे रहे हैं। अमेरिकी मीडिया की जानिब से ये दावा सामने आया है कि इसराइल ने ईरान पर हमला किया है। इसराइली मिसाइलों ने ईरान की मुख्तलिफ दिफाई तनसीबात को भी निशाना बनाया, जबकि ये भी कहा जा रहा है कि इमाम खुमैनी एयरपोर्ट पर एक धमाका सुना गया। इसके अलावा तेहरान में भी एक धमाके की आवाज़ आई है और इसके हवाले से इब्तदाई रिपोर्ट अभी सामने नहीं आई, लेकिन ये कहा जा रहा है कि ईरान के मुख्तलिफ जगहों पर धमाके किए गए हैं और इराक में भी धमाके किए हैं। इराक का शहर है तकरीत, जहाँ पर एक धमाके की आवाज़ सुनी गई है और शाम में भी धमाका किया गया है। उस शाम की दारुल-हुकूमत दमिश्क में धमाकों की आवाज़ भी सुनी गई है और तकरीत में भी ये आवाज़ सुनी गई है। तेहरान के नवाही शहर कराच में 5 धमाकों की आवाज़ सुनाई गई। अमेरिकी मीडिया के मुताबिक इसराइल ने ईरान के खिलाफ जवाबी कार्रवाई का आगाज़ कर दिया है और ईरानी मीडिया ने भी कराच शहर पर 5 धमाकों की तस्दीक कर दी है। ईरानी हुकाम ने इस हवाले से कोई सरकारी बयान जारी नहीं किया है। ताहम ईरान ने हमास रहनुमा इस्माइल हनिया की शहादत का बदला लेने के लिए इसराइल पर बैलिस्टिक मिसाइल दागे थे। इसराइल ने ईरानी हमलों के बाद ईरान को संगीन नताइज की धमकी भी दी थी। खबर एजेंसी के मुताबिक शाम के दारुल-हुकूमत दमिश्क में भी धमाके सुने गए हैं। इराक के शहर तकरीत में भी धमाके सुने गए हैं। बैक वक्त 3 ममालिक पर इसराइल की जानिब से हमला किया गया है। ये जवाबी कार्रवाई है जिसका आगाज़ किया है इसराइल की जानिब से। इससे पहले ईरान ने हमास रहनुमा इस्माइल हनिया की शहादत का बदला लेने के लिए इसराइल पर बैलिस्टिक मिसाइल दागे थे। इसराइल ने ईरानी हमलों के बाद ईरान को संगीन नताइज की धमकी दी थी। खबर एजेंसी के मुताबिक शाम की दारुल-हुकूमत दमिश्क में भी धमाके सुने गए हैं। तेहरान के नवाही शहर कराच में 5 धमाकों की आवाज़ सुनी गई है। अमेरिकी मीडिया के मुताबिक इसराइल ने ईरान के खिलाफ जवाबी कार्रवाई का आगाज़ कर दिया है। ईरानी मीडिया ने भी कराच शहर पर 5 धमाकों की तस्दीक कर दी है। ईरानी हुकाम ने अभी तक कोई सरकारी बयान जारी नहीं किया। ताहम ये कहा जा रहा है कि एक धमाके की आवाज़ जो कि इमाम खुमैनी एयरपोर्ट पर सुनी गई। तेहरान में एक धमाके की आवाज़ आई, जबकि इराक के शहर तकरीत और शाम के दारुल-हुकूमत दमिश्क में भी धमाके सुने गए हैं। इसराइली मिसाइलों ने ईरान की मुख्तलिफ दिफाई तनसीबात को भी निशाना बनाया, जबकि मुख्तलिफ शहरों में और मुख्तलिफ ममालिक में धमाके किए गए हैं। अभी तक जो इत्तलात मिली हैं उनके मुताबिक तेहरान के नवाही शहर है कराच, जहाँ पर 5 धमाके सुने गए हैं, जबकि शाम के दारुल-हुकूमत दमिश्क और इराक के शहर तकरीत में भी धमाकों की आवाज़ें सुनी गई हैं। आपको बता रहे हैं इसराइल ने ईरान के खिलाफ जवाबी कार्रवाई का आगाज़ कर दिया है। यह दावा किया है अमेरिकी मीडिया ने और ये इस दावे में कहा गया है कि इसराइल ने ईरान पर हमला किया है और ये हमला उस जवाब में किया गया है जिसमें ईरान ने मिसाइल दागे थे इसराइल पर। और ये भी कहा जा रहा है कि इसराइल ने ईरानी हमलों के बाद ईरान को संगीन नताइज की धमकी दी थी। तेहरान के नवाही शहर कराच में 5 धमाकों की आवाज़ें सुनी गई हैं, जबकि अमेरिकी मीडिया ने यह भी कहा कि इसराइल ने ईरान के खिलाफ जवाबी कार्रवाई है उसका आगाज़ किया है। ईरानी मीडिया ने भी कराच शहर पर 5 धमाकों की तस्दीक की है और ईरानी हुकाम ने अभी तक इस हवाले से कोई सरकारी बयान जारी नहीं किया है। लेकिन ईरान ने हमास के रहनुमा इस्माइल हनिया की शहादत का बदला लिया है और इसराइल पर बैलिस्टिक मिसाइल दागे थे, जिसके जवाब में इसराइल ने ईरानी हमलों के बाद ईरान को संगीन नताइज की धमकी दी थी। जिसके बाद अभी जो ताज़ा तरीन इत्तलात आपको दे रहे हैं कि अमेरिकी मीडिया ने यह दावा किया है कि इसराइल ने ईरान पर हमला किया है। तेहरान के नवाही शहर कराच में इस हवाले से 5 धमाके सुने गए हैं और शाम के दारुल-हुकूमत दमिश्क और इराक के शहर तकरीत में भी धमाकों की आवाज़ें सुनी गई हैं। इमाम खुमैनी एयरपोर्ट पर एक धमाका हुआ, जबकि तेहरान में भी मुख्तलिफ धमाके हुए हैं। इस हवाले से इसराइली हुकाम ने ईरान पर जो हमले किए गए हैं हालिया, उनकी तस्दीक भी कर दी है और पासदारान इनकलाब के मुख्तलिफ जो ठिकाने हैं उन पर उनको निशाना बनाया गया है इसराइल की जानिब से। जबकि जो नज़दीकी इलाके हैं वहाँ पर भी धमाके सुनाए गए, जिनमें इमाम खुमैनी एयरपोर्ट है
उसमें धमाका हुआ है और तेहरान में धमाका हुआ है। इब्तदाई रिपोर्ट अभी तक सामने नहीं आई, लेकिन ये कहा जा रहा है कि तेहरान में भी एक धमाका हुआ है, जबकि इराक़ के शहर तकरीत में और शाम के दारकूमत दमिश्क में धमाके सुने गए हैं। ये एक इज्तिमाई तरह का हमला है जिसमें 3 ममालिक को बैक वक्त निशाना बनाया गया है और इसमें ईरानी मीडिया ने जो कराज शहर है इस पर 5 धमाकों की तस्दीक कर दी है। अभी तक सरकारी बयान जारी नहीं हुआ है, लेकिन ईरानी मीडिया ने इस हवाले से तस्दीक कर दिया। इसराइली मीडिया ने भी ये कहा है कि इसराइल ने अपना बदला लेने के लिए ईरान पर हमला कर दिया है। अमेरिकी मीडिया ने यह दावा किया कि इसराइल ने ईरान पर हमला किया है, जिसके बाद इसराइली मीडिया ने भी ये दावा किया कि जवाबी कार्रवाई का आगाज़ कर दिया गया है। और दूसरी जानब ईरानी मीडिया ने भी कारा शहर पर 5 धमाकों की तस्दीक कर दी है। ईरानी हुकाम ने सरकारी तौर पर अभी तक कोई बयान जारी नहीं किया, लेकिन हमास के रहनुमा इस्माइल हनिया की शहादत का बदला लेने के लिए इसराइल पर ईरान की जानिब से बैलिस्टिक मिसाइल दागे थे, जिसके बाद संगीन नताइज की धमकी दी गई थी इसराइल की जानिब से ईरानी हमलों के बाद, और इस पर अमेरिका ने भी उनकी सपोर्ट की थी। ख़बर एजेंसी के मुताबिक जो शाम का दारकूमत है दमिश्क, वहाँ पर भी धमाकों की आवाज़ सुनी गई है और इराक़ का शहर तकरीत जहाँ पर धमाकों की आवाज़ सुनी गई है। धमाकों से तेहरान में ऑयल रिफाइनरी में आग भी भड़क उठी है। ताज़ा तरीन ख़बर है कि ये दावा किया है अमेरिकी मीडिया ने और इसकी बाकायदा तस्दीक भी की है। इसलिए मीडिया ने भी दावा किया है और ईरानी मीडिया ने भी मुख्तलिफ ज़राए से ये तस्दीक कर दी है कि काराज शहर पर 5 धमाकों की तस्दीक की है ईरानी मीडिया की जानिब से, लेकिन सरकारी सतह पर अभी तक कोई बयान जारी नहीं किया गया। और ये भी कहा गया है कि धमाकों से तेहरान के अंदर जो ऑयल एक रिफाइनरी थी उसमें आग भड़क उठी है। ये बता दें आपको कि ईरानी हुकाम ने कोई सरकारी बयान अभी तक जारी नहीं किया, लेकिन इसराइल की जानिब से ये बयान जारी कर दिया गया है कि इसराइल ने ईरान पर हमला कर दिया है। हमास के रहनुमा इस्माइल हनिया की शहादत हुई थी, उसका बदला लिया था ईरान ने। इसराइल पर बैलिस्टिक मिसाइल दागे थे और सैकड़ों मिसाइल उन पर दागे गए, लेकिन जिसका जवाब जो है अभी दिया गया। इसराइल की जानिब से संगीन नताइज की धमकी दी गई थी, जिसको यूनाइटेड स्टेट की जानिब से जिसको तस्दीक की गई थी और सपोर्ट किया गया था। ख़बर एजेंसी के मुताबिक अभी जो ताज़ा तरीन इत्तला है उसके मुताबिक शाम का दारकूमत दमिश्क जहाँ पर धमाकों की आवाज़ सुनाई दी गई है और इराक़ के शहर तकरीत में भी धमाके सुने गए हैं। धमाकों से तेहरान में ऑयल रिफाइनरी में आग भी भड़क उठी है। ताज़ा तरीन आपको ख़बर दे रहे हैं मिडल ईस्ट में तेहरान के नवाही शहर कराच में 5 धमाके सुने गए हैं और अमरीकी मीडिया की जानिब से ये दावा किया गया है कि इसराइल ने ईरान के ख़िलाफ़ जवाबी कार्रवाई का आगाज़ कर दिया है। इसराइल ने ईरान पर हमला कर दिया है। इसराइली मिसाइलों ने ईरान की दिफाई तनसीबात को निशाना बनाया और धमाकों से तेहरान में ऑयल रिफाइनरी में आग भी भड़क उठी है और शाम के दारकूमत दमिश्क में भी धमाके सुने गए हैं और इराक़ की तकरीत में भी धमाकों की आवाज़ सुनी गई है। नवाही इलाके काराच में 5 धमाकों की आवाज़ है, जिसकी बाकायदा कराच शहर पर जो धमाके किए गए हैं उसकी ईरानी मीडिया ने तस्दीक भी कर दी है। ईरानी हुकाम ने बाकायदा तौर पर सरकारी बयान तो जारी नहीं किया, लेकिन ये कहा जा रहा है कि ईरानी रहनुमा इस्माइल हनिया की शहादत का बदला लेने के लिए इसराइल पर बैलिस्टिक मिसाइल दागे थे और इसराइल ने ईरानी हमलों के बाद संगीन नताइज की धमकी दी कि ईरान को, जिसके बाद अमरीकी सपोर्ट के बाद ये बाकायदा तौर पर हमला किया गया है, जिसमें 3 ममालिक जद में हैं। 3 ममालिक के मुख्तलिफ़ इलाक़ों में धमाकों की आवाज़ जो है वो सुनाई दी गई है और ये इसकी तस्दीक बाकायदा ईरान की मीडिया की जानिब से भी की गई और इसराइली मीडिया और अमेरिका के मीडिया की जानिब से भी की गई। मिडल ईस्ट के जितने मीडिया हैं उनकी जानिब से ये कहा गया है कि इसराइल की जानिब से ये हमला किया गया है और ये जवाबी कार्रवाई इसको कहा जा रहा है कि इसराइल की जानिब से जो ईरान ने हमले किए थे उसकी जो जवाबी कार्रवाई जो है ये कहा जा रहा है, जिसके जद में अभी मुख्तलिफ शहर है जिनमें तेहरान का नवाही इलाका है काराज, वहाँ पर 5 धमाकों की आवाज़ आई है। और इसके बाद ये भी आपको बता दें कि शाम के दारकूमत दमिश्क और इराक़ के शहर तकरीत यहाँ पर धमाके सुने गए हैं और धमाकों से तेहरान में ऑयल रिफाइनरी में आग भड़क उठी है। तकरीत में भी हुए हैं। इमाम ख़ुमैनी इंटरनेशनल एयरपोर्ट पर एक धमाका हुआ, जबकि ये भी बता दें आपको कि इसराइली हुकाम ने ईरान पर जो हमले किए गए हैं उनकी बाकायदा उसकी तस्दीक भी कर दी है। हमलों का आगाज़ कर दिया गया है, अमेरिकी मीडिया ने दावा किया है इसराइल की जानिब से और सरकारी मीडिया ने तेहरान में धमाकों की बाकायदा तस्दीक भी कर दी गई है, लेकिन सरकारी तौर पर बयान जारी नहीं हुआ। लेकिन सरकारी मीडिया की तरफ से ये कहा गया है
कि तेहरान पर इसराइली हमलों के बाद कई मकामात पर आग भड़क उठी है और दमिश्क के वस्ती और मज़ाफ़ाती इलाकों में भी धमाके सुने गए हैं। ये भी कहा गया कि इराक़ी शहर तकरीत में धमाकों की आवाज़ आई और इसके अलावा इमाम ख़मीमी इंटरनेशनल एयरपोर्ट जहाँ पर धमाके की ज़ोरदार आवाज़ आई है और इसराइली कौम ने यह कहा है कि ईरान पर हमले शुरू कर दिए गए हैं, उसकी बाकायदा तस्दीक कर दी गई है। ईरान के सरकारी मीडिया ने भी कराच शहर पर 5 धमाकों की तस्दीक कर दी है और यही कहा जा रहा है कि ये इसराइल की जानिब से ये बाकायदा अटैक किया गया है, लेकिन सरकारी हवाले से सरकारी तौर पर यह बयान जारी नहीं किया गया है। तेहरान के नवाही शहर कराच में सबसे पहले 5 धमाकों की आवाज़ सुनी गई, जिसके बाद अमेरिकी मीडिया का बयान सामने आया जिसने तस्दीक की है कि इसराइल ने ईरान के ख़िलाफ़ बाकायदा जवाबी कार्रवाई का आगाज़ कर दिया है और इसके बाद ईरान के साथ साथ शाम और इराक़ में भी धमाकों की आवाज़ सुनी गई है। दमिश्क में धमाकों की आवाज़ आई और तकरीत में धमाकों की आवाज़ आई है, जिसके बाद तेहरान के अंदर एक ऑयल रिफाइनरी है जहाँ पर अभी शोले देखे जा सकते हैं, आग भड़क उठी है और ये नवाही इलाका है कराच जहाँ पर धमाकों की आवाज़ सुनी गई। इसराइली मीडिया की जानिब से भी ये बयान जारी हुआ है। पासदारान इनकलाब के हेडकोार्टर्स के करीब धमाकों की आवाज़ आई है और तेहरान पर इसराइली हमलों के बाद कई मकामात पर आग भी भड़क उठी है। अहम खबर आपको दे रहे हैं ईरान से कि जहां पर ताज़ा तरीन इतला के मुताबिक तेहरान का नवाही शहर है कराच जहां पर 5 धमाके सुने गए हैं। अमरीकी मीडिया के मुताबिक इसराइल ने ईरान के ख़िलाफ़ जवाबी कार्रवाई का आगाज़ कर दिया है। ईरानी मीडिया ने भी कराच शहर पर 5 धमाकों की आवाज़ सुनी थी और बाकायदा इसकी तस्दीक भी कर दी गई है मुख्तलिफ़ ज़राए से और ये भी कहा जा रहा है कि ईरान में पासदारान इनकलाब के जो मुख्तलिफ़ ठिकाने हैं वहाँ पर जो है अटैक किया गया है। तनसीबात जहाँ पर हैं वहाँ पर भी अटैक किया गया है और जो ऑयल रिफाइनरीज़ हैं वहाँ पर भी अटैक किया गया और जिसके बाद वहाँ पर इस वक्त जो है आग भी भड़क उठी है। तेहरान पर भी इसराइली हमलों के बाद जो मुख्तलिफ़ जगह पर आग भड़की हुई नज़र आ रही है और दमिश्क के वस्ती और मज़ाफ़ाती इलाकों में भी हमला किया गया है। इराक़ का शहर तकरीत जहाँ पर धमाके सुने गए हैं। इसराइली मीडिया ने भी इसका बाकायदा ऐलान भी कर दिया है और ये कहा गया है कि तस्दीक भी कर दी है और जबकि ये कहा कि इसराइल ने ईरान पर हमला किया है, धमाकों की वजह से ईरानी फ़ज़ाई दिफ़ाई निज़ाम की जो फ़ालियत है वो भी हो सकती है और ये भी कहा कि इसराइल ने ईरान पर हमलों का बाकायदा आगाज़ किया गया है। हमलों के जवाब में ईरान में फ़ौजी अहदाफ़ पर जो है वो ज़्यादा हमले किए हैं। फ़ौजी अहदाफ़ और फ़ौजी जो तनसीबात हैं उनको निशाना बनाया गया है। बज़ाहिर यही नज़र आ रहा है